बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मेडिकल मेडिक्स। टुडे द टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन इज ओरोफेरिंक्स। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने लेरिंगोफेरिंक्स और नेजोफेरिंक्स को डिटेल से देखा था। आज की वीडियो में हम ओरोफेरिंक्स की बात करेंगे। अभी जो ओरोफेरिंक्स होता है इसको हम मीजोफेरिंक्स भी बोलते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास ढेर सारे पार्ट्स आते हैं। सबसे पहले इसके अंदर हमारे पास सॉफ्ट पैलेट आता है, उसके अलावा यूवुला आता है, उसके अलावा बेस ऑफ द टंग आ जाता है इसके अंदर, या फिर पोस्टीरियर वन थर्ड ऑफ द टंग। उसके अलावा इसके साथ प्रेजेंट होता है लिंगुअल टॉन्सिल्स, जो कि बेस ऑफ द टंग के साथ प्रेजेंट है, तो लिंगुअल टॉन्सिल्स आ जाएंगे। उसके अलावा वेलिकुला है। अब ये वेलिकुला क्या चीज़ है? ये बेसिकली स्पेस होती है बिटवीन द बेस ऑफ द टंग एंड द एपिग्लोटिस, तो वेलिकुला आ जाएगा। उसके अलावा एंटीरियर टॉन्सिलर पिलर्स आ जाएंगे, जो बनाते हैं हमारे पास प्लेटोग्लोसस के मसल। उसके अलावा पोस्टीरियर टॉन्सिलर पिलर आ जाएंगे, जो बनाते हैं प्लेटोफ्रिंजस के मसल। उसके अलावा पैलेटाइन टॉन्सल्स आ जाएंगे, जिनको हम टॉन्सिल्स भी बोलते हैं, और पोस्टीरियर फ्रिंजल वॉल आ जाएगी। तो ओरोफेरिंक्स के अंदर हमने जो जो स्ट्रक्चर्स को पढ़ा है उनको बारी बारी देख लेते हैं। सबसे पहले हमने सॉफ्ट पैलेट की बात की। तो जब हम ओरल कैविटी को ओपन करते हैं तो हमें उसके रूफ के अंदर हार्ड पैलेट नज़र आता है, और हार्ड पैलेट के आगे जब हम पोस्टीरियरली जाते हैं तो हमारे पास एक सॉफ्ट पैलेट प्रेजेंट होता है। उसके अलावा उसके यहाँ पे एक मसल होता है जिसको हम बोलते हैं मस्कुलस यूवुली, या फिर खाली हम इसको यूवुला भी बोलते हैं। उसके अलावा बेस ऑफ द टंग, ऑब्वियसली बात है कि बेस ऑफ द टंग प्रेजेंट होगा ओरोफेरिंक्स के अंदर। उसके अलावा बेस ऑफ टंग के नीचे हमारे पास लिंगुअल टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं, वो प्रेजेंट होंगे। उसके अलावा वेलिकुला की बात कर लेते हैं। ये जो वेलिकुला होता है ये बेसिकली स्पेस होती है बिटवीन द बेस ऑफ द टंग एंड द एपिग्लोटिस। इसको हम 3D डायग्राम से देख लेते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास टंग है। टंग का ये वाला जो पोस्टीरियर वन थर्ड पार्ट है, दिस वन इज द बेस ऑफ द टंग। अब इस बेस ऑफ टंग और जो एपिग्लोटिस होता है, जब हमने लैरिंग्स की बात की तो हमने कहा था कि यहाँ पे करके हमारे पास अंदर इलेट ऑफ लैरिंग्स के अंदर एपिग्लोटिस प्रेजेंट होता है, जो कि लैरिंजियल इलेट को क्लोज या ओपन कर रहा होता है। तो वहाँ तक जो हमारे पास स्पेस होती है उसको हम बोलते हैं वेलिकुला, यानी बेस ऑफ टंग से लेकर एपिग्लोटिस तक जो रीजन लाई कर होता है उसको हम वेलिकुला बोलते हैं। उसके अलावा एंटीरियर टॉन्सिलर पिलर और पोस्टीरियर टॉन्सिलर पिलर्स होते हैं, इसको भी देख लेते हैं। जब हम टंग को हाइड करते हैं तो हमें दो मसल्स नज़र आते हैं, ये वाले। एक ये वाला मसल है, दिस मसल इज द प्लेटोग्लोसस का मसल, प्लेटोग्लोसस का मसल होता है। उसके अलावा एक ये वाला मसल है, दिस वन इज द प्लेटोफ्रिंजियस मसल। अब ये जो प्लेटोग्लोसल का मसल है ये एंटीरियरली प्रेजेंट है, दिस वन इज द प्लेटोग्लोसल, जो कि एंटीरियरली प्रेजेंट है। ये बनाता है एंटीरियर टॉन्सिलर पिलर। और ये वाला मसल जो कि पोस्टीरियरली प्रेजेंट है, प्लेटोफ्रिंजियस का मसल पोस्टीरियरली प्रेजेंट है, ये बनाता है हमारे पास पोस्टीरियर टॉन्सिलर पिलर। उसके अलावा ये जो एंटीरियर टॉन्सिलर पिलर और जो पोस्टीरियर टॉन्सिलर पिलर है, इन दोनों के दरमियान हमारे पास लय करा होता है पैलेटाइन टॉन्सिल। तो ये हो गया पैलेटाइन टॉन्सिल, जिसको हम खाली टॉन्सिल भी बोलते हैं। उसके अलावा पोस्टीरियर फ्रिंजियल वॉल हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वर्ल्डाइज लिम्फेटिक रिंग की। ये बेसिकली होते हैं कलेक्शन ऑफ द लिम्फोइड टिश्यू, जो कि फेरिंग्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब इनकी अरेंजमेंट ऐसी होती है जिसको हम बोलते हैं वर्ल्डाइज लिम्फेटिक रिंग। इस अरेंजमेंट के अंदर हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये वाले टॉन्सिल्स प्रेजेंट है। सबसे ऊपर प्रेजेंट होता है नेजोफ्रेंजियल टॉन्सिल, उसके अलावा ट्यूबल टॉन्सिल प्रेजेंट होता है, उसके अलावा पैलेटाइन और लिंगुअल टॉन्सिल प्रेजेंट होते हैं। इस डायग्राम में देख लेते हैं, दिस वन इज द नेजोफ्रेंजियल टॉन्सिल, जिसको हम एडिनोइड भी बोलते हैं। उसके अलावा ओपनिंग ऑफ ऑडिटरी ट्यूब के अराउंड प्रेजेंट है हमारे पास ट्यूबल टॉन्सिल, दीज आर द ट्यूबल टॉन्सिल्स। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास जो प्रेजेंट था बिटवीन द प्लेटोग्लोसस, यानी जो एंटीरियर टॉन्सिलर और पोस्टीरियर टॉन्सिलर पिलर्स के दरमियान प्रेजेंट था पैलेटाइन टॉन्सिल, जिसको हमने अभी 3D डायग्राम में भी देखा था। तो दीज आर द पैलेटाइन टॉन्सिल। और सबसे नीचे हमने कहा था कि जो टंग के साथ रिलेट करने वाले टॉन्सिल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं लिंगुअल टॉन्सिल्स। सबसे ऊपर नेजो फ्रिंजियल टॉन्सिल, जिनको हम एडिनोइड्स बोलते हैं, ऑडिटरी ट्यूब्स के साथ ट्यूबल टॉन्सिल्स, उनके नीचे पैलेटाइन टॉन्सिल्स, और सबसे नीचे लिंगुअल टॉन्सिल्स आ जाते हैं। अब इन टॉन्सिल्स की हम कुछ थ्योरी को भी देख लेते हैं। सबसे पहले फेरिंजियल टॉन्सिल या नेजोफेरिंजियल टॉन्सिल्स आ जाते हैं। ये प्रेजेंट है मिड लाइन ऑफ द रूफ ऑफ द नेजोफेरिंग्स के साथ। तो दिस वन इज द नेजोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स की रूफ के मिड लाइन के अंदर बेसिकली हमारे पास प्रेजेंट है ये वाले फ्रिंजियल टॉन्सिल, यहाँ पे जिनको हम नेजोफ्रिंजियल टॉन्सिल्स बोलते हैं।
तो ये आ गए। उसके अलावा हमारे पास पैलेटाइन टॉन्सिल। पैलेटाइन टॉन्सिल हमने कहा कि एंटीरियर और पोस्टीरियर टॉन्सिलर पिलर्स के दरमियान प्रेजेंट है, और जो एंटीरियर पोस्टीरियर पिलर्स थे वो हमारे पास प्लेटोग्लोसस और प्लेटोफरिंजियस के मसल बना रहे थे। तो ये पैलेटाइन टॉन्सिल हो गया। उसके अलावा लिंगुअल टॉन्सिल प्रेजेंट थे पोस्टीरियर 1/3 टंग के साथ। उसके अलावा ट्यूबल टॉन्सिल प्रेजेंट थे फरिंगो टिम्पैनिक ट्यूब के साथ, या इसको हम ऑडिटरी ट्यूब भी बोलते हैं, जहाँ पे हमारे पास ये ऑडिटरी ट्यूब ओपन हो रही होती है इनटू द नेजोफेरिंग्स। ये जो हमने टॉन्सिल्स पढ़े हैं ये हमारे पास एक रिंग बना रहे हैं जिसको हमने कहा वेल्डायर्स लिम्फेटिक रिंग। नेक्स्ट हम पैलेटाइन टॉन्सिल को डिटेल से देख लेते हैं। अब पैलेटाइन टॉन्सिल हमने बात की कि ये ऑक्यूपाइज करता है टॉन्सिलर साइनस को, जो कि प्रेजेंट होता है प्लेटोग्लोसस और प्लेटोफरिंजियस आर्चिस के दरमियान। प्लेटोग्लोसस ने बनाए एंटीरियर टॉन्सिलर पिलर और प्लेटोफरिंजियस ने बनाए पोस्टीरियर टॉन्सिलर पिलर्स। तो इनके दरमियान हमारे पास प्रेजेंट है टॉन्सिलर साइनस, जिसके अंदर हमारे पास पैलेटाइन टॉन्सिल प्रेजेंट था। अब इस वाली डायग्राम के अंदर हम देख सकते हैं कि ओरोफेरिंग्स वाला रीजन है। ओरोफेरिंग्स की लेटरल वॉल के अंदर हमारे पास एंटीरियरली प्रेजेंट एंटीरियर टॉन्सिलर पिलर और पोस्टीरियरली प्रेजेंट है पोस्टीरियर टॉन्सिलर पिलर। एंटीरियर टॉन्सिलर पिलर हमारे पास बना प्लेटोग्लोसस मसल से, और पोस्टीरियर टॉन्सिलर पिलर हमारे पास बना प्लेटोफरिंजियस के मसल से। इन दोनों के दरमियान हमारे पास टॉन्सिलर साइनस या फिर टॉन्सिलर फोसा प्रेजेंट होता है। इस फोसा के अंदर हमारे पास बेसिकली लय करा होता है पैलेटाइन टॉन्सिल। इसकी शेप की बात करें तो इट इज़ आर्मर्ड शेप। उसकी सर्फेसिस की बात करें तो एक इसकी लेटरल सर्फेस है और मीडियल सर्फेस है। उसके अलावा इसकी बॉर्डर्स की बात करें तो आगे की तरफ एक बॉर्डर और पीछे की तरफ। उसके अलावा इसका ऊपर वाला पोल है अपर पोल, और नीचे वाला लोअर पोल आ जाता है। इसके मीडियल सरफेस की बात करें तो ये कवर होती है बाय द स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, और इसके अंदर हमारे पास कुछ क्रिप्ट्स होती हैं, और एक लार्जेस्ट क्रिप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं इंट्राटॉन्सिलर क्लेफ्ट या फिर क्रेप्टा मैग्ना। अब ये जो इंट्राटॉन्सिलर क्लेफ्ट या फिर क्रेप्टा मैग्ना होता है ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है इंटरनल ओपनिंग ऑफ द सेकंड फेरिंजियल आर्च को। यानी वो ये कह रहे हैं कि अगर हम पैलेटाइन टॉन्सिल को ड्रॉ करें तो उसमें हमारे पास एक लेटरल साइड है, दिस वन इज द लेटरल साइड, और उसके मीडियल साइड पे हमारे पास ऐसे क्रिप्ट्स प्रेजेंट होते हैं। उसमें से एक हमारे पास ये वाला जो क्रिप्ट है ये काफ़ी लार्जर होता है, जिसकी वजह से हमारे पास ये वाला जो क्लेफ्ट बना है इस क्लेफ्ट को हम बोलते हैं इंट्रा टॉन्सिलर क्लेफ्ट या फिर क्रिप्टा मैग्ना। अब ये क्रिप्ट्स हमारे पास 12 to 15 इन नंबर होते हैं। लेटरल सरफेस की बात करें तो लेटरल सरफेस हमारे पास एक शीट ऑफ द फेशिया से कवर होती है जिसको हम बोलते हैं हेमी कैप्सूल ऑफ द टॉन्सिल। अब ये जो हेमी कैप्सूल ऑफ द टॉन्सिल होता है ये बेसिकली हमारे पास एक्सटेंशन होती है फरिंगो बेजिलर फेशिया की। अब इस डायग्राम के अंदर हम देख सकते हैं कि दिस वन इज द लेटरल साइड। अब लेटरल साइड पर हमारे पास ये जो ग्रीन कलर में स्ट्रक्चर दिखाया गया है दिस स्ट्रक्चर इज द हेमी कैप्सूल ऑफ द टॉन्सिल। अब ये हेमी कैप्सूल बेसिकली एक्सटेंशन होती है हमारे पास दिस फरिंगो बेजिलर फेशिया की, यानी फरिंगो बेजिलर फेशिया की ही एक्सटेंशन हमारे पास ये हेमी कैप्सूल ऑफ द टॉन्सिल की फॉर्मेशन करवा देती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बेड ऑफ द टॉन्सिल। जब हम बेड ऑफ द टॉन्सिल की बात करते हैं तो ये ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके ऊपर हमारा टॉन्सिल प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले आता है फ्रिंगो बेजिलर फेशिया, उसके बाहर की तरफ आता है सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर ऑफ द फेरिंग्स, उसके अलावा प्लेटोफ्रेंजियस का मसल, उसके अलावा बक्कोफ्रेंजियल फेशिया उसके बाहर की तरफ आता है, उसके अलावा हमारे पास स्टाइलोफ्रेंजियस का मसल आता है, और ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व आती है। अब हम इन स्ट्रक्चर्स को डायग्राम से देख लेते हैं। अब इस डायग्राम के अंदर हम देख सकते हैं कि दिस वन इज द पैलेटाइन टॉन्सिल। अब हम इससे बाहर वाली साइड पे चलेंगे क्योंकि इन्हीं के ऊपर हमारे पास जो पैलेटाइन टॉन्सिल होता है वो लय कर आता है। सबसे पहले हमारे पास आता है ये ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर। ये ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर होता है फरिंगो बेजिलर फेशिया। फरिंगो बेजिलर फेशिया आ जाएगा। उसके बाहर जब हम आते हैं तो ये वाला जो मसल प्रेजेंट है दिस मसल इज द सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल, ये आ गया। इसके बाहर प्रेजेंट है बक्कोफ्रेंजियल फेशिया, दिस वन इज द बक्कोफ्रेंजियल फेशिया। उसके बाहर जब हम आते हैं तो ये वाला जो मसल प्रेजेंट है दिस मसल इज द स्टाइलोग्लोसस, जो कि एक्सटेंड कर रहा है स्टाइलोइड प्रोसेस से टंग की तरफ, तो ये आ गया। उसके अलावा हमारे पास ये वाली जो नर्व जा रही है दिस नर्व इज द ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व। उसके अलावा ये आर्टरी भी प्रेजेंट होती है, दिस आर्टरी इज द फेशियल आर्टरी। तो ये वाले तमाम स्ट्रक्चर्स का बेड बना रहे हैं। सबसे पहले फ्रिंगोबेजिलर फेशिया, उसके बाद सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल, उसके अलावा जो हमारे पास प्लेटोफ्रिंजियस का मसल होता है वो भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है। उसके बाद हमारे पास स्टाइलोग्लोसस का मसल आ गया, ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व और फेशियल आर्टरी आ जाएगी।
नेक्स्ट हमारे पास आता है पेरिटोन्सिलर स्पेस। अब ये पेरिटोन्सिलर स्पेस हमारे पास प्रेजेंट होती है बिटवीन द जो हेमिकैप्सूल हमने पढ़ा है टॉन्सिल का, जो टॉन्सिलर बेड होता है, यानी जो टॉन्सिलर बेड और जो हेमिकैप्सूल ऑफ द टॉन्सिल है उसके दरमियान की जो स्पेस होती है उसको हम बोलते हैं पेरिटोन्सिलर स्पेस। ये फिल होती है बाय द लूज एरियोलर टिश्यू, और ये हमारे पास साइट होती है कलेक्शन ऑफ पस की, जिसको हम बोलते हैं पेरिटोन्सिलर एब्सिस। और जब हम टॉन्सिलेक्टमी करते हैं तो टॉन्सिल को हम इस लेवल के ऊपर डाइसेक्ट कर रहे होते हैं, यानी इस पेरिटोन्सिलर स्पेस के अंदर। नेक्स्ट हम पैलेट एंड टॉन्सिल के रिलेशंस की बात कर लेते हैं। तो जब हम इसके रिलेशंस की बात करते हैं तो एंटीरियरली ये रिलेट कर रहा है प्लेटोग्लोसल आर्च के साथ, क्योंकि यही एंटीरियर टॉन्सिलर पिलर बना रहा था, तो एंटीरियरली यही आ जाएगा। और पोस्टीरियरली हमारे पास ये रिलेट कर रहा है प्लेटोफ्रिंजियल आर्च के साथ, क्योंकि ये पोस्टीरियर टॉन्सिलर पिलर की फॉर्मेशन करवा रहा था। और अपर पोल के अंदर हमें पता है कि सॉफ्ट पैलेट, और नीचे हमें पता है कि टंग प्रेजेंट होती है। इसको फिर भी देख लेते हैं। इस फोसा के अंदर, टॉन्सिलर फोसा के अंदर हमारे पास प्रेजेंट है हमारे पास पैलेट एंड टॉन्सिल। एंटीरियरली हमें पता है कि एंटीरियर टॉन्सिलर पिलर प्रेजेंट होता है जो कि प्लेटोग्लोसल का मसल बनाता है। पोस्टीरियरली पोस्टीरियर टॉन्सिलर पिलर प्रेजेंट होता है जो कि प्लेटोफ्रिंजियस का मसल बनाता है। इसके अलावा सुपीरियरली हमने कहा कि सॉफ्ट पैलेट प्रेजेंट है, और बिलो हमारे पास टंग प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आर्टीरियल सप्लाई ऑफ द टॉन्सिल की। तो जब हम आर्टीरियल सप्लाई की बात करते हैं तो मेन हमारे पास जो सोर्स है वो फेशियल आर्टरी से आ रहा होता है। फेशियल आर्टरी की ब्रांच होती है जिसको हम बोलते हैं टॉन्सिलर ब्रांच, उधर से आ रहा होता है। एडिशनल सप्लाई की बात करें तो वो आ रहा होता है असेंडिंग पैलेटाइन ब्रांच ऑफ द फेशियल आर्टरी। उसके अलावा डोर्सल लिंगुअल ब्रांच ऑफ द लिंगुअल आर्टरी। उसके अलावा असेंडिंग फ्रिंजियल ब्रांच ऑफ द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी एंड द ग्रेटर पैलेटाइन ब्रांच ऑफ द मैक्सिलरी आर्टरी। अब इस आर्टीरियल सप्लाई को याद रखने के लिए हमारे पास निमोनिक है लव फादर एंड मदर, जिसमें लव फादर एंड मदर। सबसे पहले एल आ जाता है। एल स्टैंड फॉर द लिंगुअल आर्टरी, लिंगुअल आर्टरी। उसके बाद आता है हमारे पास एफ, एफ स्टैंड फॉर द फेशियल आर्टरी, फेशियल आर्टरी। उसके बाद आता है ए से हमारे पास दो आर्टरीज हैं, एक है असेंडिंग फ्रिंजियल आर्टरी, असेंडिंग फ्रिंजियल आर्टरी। उसके अलावा ए से दूसरी आर्टरी होती है हमारे पास असेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी, असेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी। इसके अलावा एम स्टैंड फॉर द मैक्सिलरी आर्टरी, मैक्सिलरी आर्टरी। सबसे पहले लिंगुअल आर्टरी की हमारे पास ब्रांच होती है डोर्सल लिंगुअल ब्रांच, क्योंकि ये जो पैलेटाइन ग्लैंड है, पैलेटाइन टॉन्सिल है, ये भी पोस्टीरियरली प्रेजेंट है, तो पोस्टीरियर लिंगुअल ब्रांच होगी लिंगुअल आर्टरी की। उसके अलावा फेशियल आर्टरी नीचे से आ रही होती है ऊपर की तरफ, तो इसकी असेंडिंग पैलेटाइन, क्योंकि पैलेट की तरफ आ रही है तो असेंडिंग पैलेटाइन ब्रांच होगी। उसके अलावा फेशियल आर्टरी की दूसरी ब्रांच भी होती है असेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी, और उसकी दूसरी ब्रांच कौन सी होती है टॉन्सिलर आर्टरी, टॉन्सिलर आर्टरी भी सप्लाई कर रही होती है। उसके अलावा हमारे पास आती है असेंडिंग फ्रिंजियल ब्रांच ऑफ द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, एक्सटर्नल कैरोटिड की असेंडिंग फ्रिंजियल ब्रांच होती है। उसके अलावा ग्रेटर पैलेटाइन ब्रांच ऑफ द मैक्सिलरी आर्टरी। हम इन आर्टरीज को डायग्राम से देख लेते हैं। अब इस डायग्राम के अंदर हम देख सकते हैं कि सबसे पहले एक्सटर्नल कैरोटिड आ रही थी। एक्सटर्नल कैरोटिड से हमारे पास निकली ये वाली आर्टरी, दिस आर्टरी द फेशियल आर्टरी। फेशियल आर्टरी से हमारे पास दो ब्रांचेस निकलेंगी, एक होती है असेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी, दिस आर्टरी द असेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी एंड दिस आर्टरी द टॉन्सिलर आर्टरी। तो ये फेशियल आर्टरी की बात होगी जो कि मेन सप्लाई दे रही थी। उसके अलावा हमने कहा लिंगुअल आर्टरी, दिस वन इज़ अ लिंगुअल आर्टरी। अब लिंगुअल आर्टरी की हमारे पास जो डोर्सल लिंगुअल ब्रांचेज होती हैं वो सप्लाई कर रही हैं पैलेटाइन टॉन्सिल के लोअर पोल। उसके अलावा असेंडिंग फ्रिंजियल आर्टरी, दिस वन इज असेंडिंग फ्रिंजियल आर्टरी, ये वाली असेंडिंग फ्रिंजियल आर्टरी सप्लाई कर रही है। उसके अलावा मैक्सिलरी आर्टरी, दिस वन इज द मैक्सिलरी आर्टरी। मैक्सिलरी आर्टरी की कौन सी ब्रांच है ग्रेटर पैलेटाइन या फिर डिसेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी। तो ये हमने बात कर ली आर्टीरियल सप्लाई की। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वेनस ड्रेनेज की। तो जो वेनस ड्रेनेज की जब हम बात करते हैं तो ये बनाती हैं पैराटॉन्सिलर
वेन या फिर पैलेटाइन वेन्स। अब ये सोर्स होती हैं, मेन सोर्स ऑफ द ब्लीडिंग ड्यूरिंग टॉन्सिलेक्टमी। जब हम टॉन्सिलेक्टमी करते हैं तो मेन सोर्स ऑफ ब्लीडिंग हमारे पास पैराटॉन्सिलर वेन्स के साथ क्यों होता है, क्योंकि ये टाइटली प्रेजेंट होती है विद द हेमी कैप्सूल ऑफ द पैलेटाइन टॉन्सिल। इसको जब हमने बेड ऑफ द टॉन्सिल में भी देख रहे थे, तो इसके साथ ये वाली जो वेन प्रेजेंट है, दिस वेन इज़ अ पैराटॉन्सिलर वेन। इसमें हम देख सकते हैं कि ये इसके काफ़ी करीब प्रेजेंट है। तो जब हम इसको रिमूव करेंगे तो इसके रैप्चर होने के काफ़ी चांसेस होते हैं। तो मेन सोर्स ऑफ ब्लीडिंग ड्यूरिंग टॉन्सिलेक्टमी हमारे पास होता है पैराटॉन्सिलर वेन। नेक्स्ट हम नर्व सप्लाई की बात कर लेते हैं। नर्व सप्लाई में हम ग्लोसोफरेंजियल नर्व हमने इसके रिलेशन के अंदर बेड के अंदर भी देखी, तो ग्लोसोफरेंजियल नर्व सप्लाई करेगी। उसके अलावा एक और नर्व होती है लेसर पैलेटाइन नर्व। उसके बाद नेजोफेरिंग्स की भी हमने बात कर ली हुई है। अब स्ट्रक्चर ऑफ फेरिंग्स को हम नेक्स्ट पार्ट की वीडियो के अंदर डिटेल से देखेंगे। If you like this video, then kindly share it with your friends and subscribe to my channel.